जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं गीता का दूसरा अध्याय। गणपति भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय, मधुसूदन भगवान की जय। संजय बोले कि पर्वतक प्रकार के करुणा करके व्यात और आंसुओं द्वारा पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त और अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन यह वचन कहा। हे अर्जुन, तुमको उस विश्व स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुष के आचरण किया गया है, न स्वर्गलोक को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकों की तरह मन को मत प्राप्त करो। यह तेरे योग्य नहीं है। ये परंतु तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले कि हे मासूदन, मैं रणभूमि भीष्म पितामह और दुराचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों पूजनीय हैं। इसीलिए इन महान भाव गुरुजनों को मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रुद्र से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को तो भोगूंगा, और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीतना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसीलिए कायरता रूप दोष करके उपहत और स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणीकारक साधन है वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपकी शरण में हूँ, मेरे को शिक्षा दो। क्योंकि भूमि में निष्कठ धन धान्य संपन्न राज्यों और देवताओं के लिए स्वामीपन प्राप्त करना भी उस उपायों को नहीं देखना चाहता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला शोक को दूर कर सके। संजय बोले कि हे राजन, निर्दय को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहते हैं। हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य है और ना ही तू पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। क्योंकि आत्मा नित्य है, इसीलिए शोक करना युक्त नहीं है। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू भी नहीं था, अथवा ये राजा लोग भी नहीं थे, और ना ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। किंतु जैसे जीव आत्मा इस देह कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता। अर्थात जैसे कुमार, युवा और जराव संस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा से भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसीलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस समय नहीं मोहित होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले इंद्रिय विषयों को संयोग में क्षण भर अत्यंत अनित्य होते हैं। इसीलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख समान समझने वाले जिस धीर पुरुष के इंद्रियों के विषय में व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का असित तत्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तू उसको जान कि जिससे वह संपूर्ण जगत व्याप्त है। क्योंकि इस अविनाशी विनाश करने की कोई सामर्थ्य नहीं है, और इस नाश रहित अप्रेम नित्य स्वरूप जीवात्मा ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि यह आत्मा न मरती है और न मारा जा सकता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मती है और न मरती है, अथवा न यह आत्मा हो करके फिर होने वाला है। क्योंकि यह अंजनमा नित्य साक्ष और पुरातन है, शरीर के नाश होने पर भी नाश नहीं होता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, तो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है। वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है? यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है। क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। इस आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते और इसके आगे नहीं जला सकती, और इसको जल गीला नहीं कर सकते हैं, वायु नहीं सुखा सकती है। क्योंकि यह आत्मा अक्षेत्र है, यह आत्मा अदाह अकले और अशोष्य है, तथा यह आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाली और सनातन है। यह आत्मा अव्यवर्था इंद्रियों को अविषय है, और यह आत्मा अचित्य तथा मन
का अविषय और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने वाला नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको सदा जन्म से और सदा मरने वाला माने तो भी अर्जुन इस प्रकार शोक करना तेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से जन्म आत्मा वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले की निश्चित जन्म होना सिद्ध होता है। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने योग्य नहीं है। यह भीष्म पितामह शरीर माया में होने से अनित्य हैं, इनसे शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि ये हे अर्जुन संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाला और मरने के बाद भी बिना शरीर वाला ही होता है, केवल बीच में ही शरीर वाला प्रतीत होता है, फिर उस विषय में क्या चिंता। हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा ही गहन होता है, इसीलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्यचकित होकर ज्यों देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष आश्चर्य जो इसके तत्वों को कहता है, दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्यचकित ज्यों सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अव्यक्त है, इसीलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने वाला योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकार कर्तव्य होता ही नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार को इस प्रकार युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो सर्व धर्म को और कीर्ति को खोकर पापों को तू प्राप्त करेगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति मानवीय पुरुष के लिए मरण से भी बुरी होती है, और जितने तू बहुत मानवीय होकर भी यह तछुओ प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध के उपराम हुआ मानेंगे, और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर उसके अधिक दुख क्या हो सकता है। इसके युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो तू मरकर स्वर्ग को प्राप्त कर या फिर जीतकर पृथ्वी को भोग। हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा ना हो तो भी सुख दुख लाभ हानि या जय पराजय समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पापों को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग्य विषय में कही गई, और इसी को सब निष्काम कर्म विषय सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधनों को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं होता है। इसीलिए इस निष्काम कर्म योग धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चय आत्मा बुद्धि एक ही है, और अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत ही भेद वाली अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखते हैं, स्वर्ग को परम श्रेष्ठ मानते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले हैं। हे अविवेक जन्म स्वरूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आकर्षित वाले उन पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मा बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, सब वे तीनों गुणों के कार्य स्वरूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले, इसीलिए तू अंतसारी अर्थात निष्कामी और सुख द्वादि रहित नित्य वस्तुओं में स्थिर हो, योग शर्मों को ना चाहने वाला आत्म परायण है। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोग रहता है, अच्छी प्रकार ब्राह्मण को जानने वाला ब्राह्मण भी सब वेदों को उतना ही प्रयोजन होता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त होने जाने में जल के छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही ब्राह्मण आदि प्राप्ति योग्य होने पर भी आनंद के लिए वेदों का आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र से ही अधिकार होएगा, फल में कभी नहीं, और तू कर्म की फल की वासना वाला भी मत बन, और तेरे कर्म न करने से भी प्राप्ति नहीं होगी। हे धनंजय, आस्तिकों को त्याग कर सिद्धि और असिद्धियों में समान बुद्धि वाला होकर युग में स्थित हुआ कर्मों को कर, यह समत भाव ही योग नाम से कहा गया है। इस सम स्वरूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसीलिए हे धनंजय, संवत बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। समस्त बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों इस लोक में त्याग देते हैं, अर्थात इसमें विल्यमान नहीं होते। इससे समबुद्धि योग के लिए श्रेष्ठता कर
यह सम्मत बुद्धि स्वरूप योग ही कर्मों की चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।